he is the most intelligent person. He is full of wisdom and full of grace and full of power. He knows everything. अगर उन्होंने हमें रचना की है, कभी वो गलत नहीं करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. इसलिए हर परिवार प्रभु से मन से मांगिए, हर पत्नी बात मांगिए, हर पति मांगिए, हर एक मेल हर एक फीमेल प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु वचन की प्रकाशन दीजिए. लाबा शेके तेरे खलाबा. सत्य की आत्मा हमें समझाए, सत्य की आत्मा हमें प्रकाशन दे. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड. रबा शेहेदेरी खला रबा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं. ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी. रबा शेके तेरी खलाबा. हलबेरी री खेली ब्रो शेके तेरी खलाबा. माइटी गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मेहरबानी से कल से खड़े हो जाएं. लिबी शेके तेरी खलाबा. हालेलुया. अन्य भाषा में प्रार्थना करें, मन में प्रार्थना करें. लिबी शेके तेरी खलाबा. परमेश्वर हालेलुया हमारी प्रार्थना सुने. कितनी गवाहियां आज हमने सुना है. हालेलुया. पवित्र आत्मा हर एक की जरूरतों को पूरा किया. लिबी शेके तेरी खलाबा. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. आमीन. कल से मेहरबानी से बैठ जाइए. थैंक यू. आज परिवार में सबसे बड़ा समस्या क्या है? आजकल परिवार में सबसे बड़ा समस्या क्या है? मेरा पति मुझे नहीं समझ रहे, मेरा पति मुझे नहीं समझ रहे. पति बोलता है, अरे इतनी साल हो गया, मेरा पति मुझे अभी तक नहीं समझे. सच्चे नहीं? हालेलुया. पति का कंप्लेंट है, मेरा पत्नी मुझे नहीं समझ रही है. पत्नी का कंप्लेंट है, मेरा पति मुझे नहीं समझ रहा है. कभी बोलता, अरे पता नहीं इतना साल हो गया, क्यों मुझसे ऐसे बिहेव कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है. वो भी बोलता है, मुझे भी समझ में नहीं आ, क्यों मुझसे ऐसे व्यवहार कर रही है. Both are different. Amen. Hallelujah. पति और पत्नी दोनों 100% डिफरेंट है. कितना फर्क है? 100% फर्क है. जैसे
इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल. ओके, नॉर्थ पोल कहाँ है? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव. ये दोनों साथ में नहीं चले क्योंकि ये दोनों का दोनों अलग है. हालेलुया. व्हाट इज मैरिज? मैरिज इज नॉट फाइंडिंग ए राइट पर्सन. सुन लेना, मैरिज इज नॉट फाइंडिंग ए right person. But what is marriage? Marriage is finding a good thing. Hallelujah. Praise the Lord. सुन लेना, मैंने बोला मैरिज इज नॉट फाइंडिंग ए राइट पर्सन. मैरिज इज फाइंडिंग ए Things. गुड थिंग्स. Amen. अगर इस बात को समझ लेंगे, कुछ आके बोल देंगे अरे मैंने गलती कर लिया इनसे शादी करके. ओके, और कोई आपके बोल दे अरे भैया आप तो इनसे शादी करके क्या कर दिया? शी इज नॉट अ राइट पर्सन. ओके, ये आपके लिए कॉम्पेटिबल नहीं है, ये आपके लिए कॉम्पेटिबल नहीं, आपके साथ चलने वाला नहीं दिख रहा है करके कुछ कमेंट पास कर देते हैं. फिर हम क्या सोचने लगते हैं? अरे हो सकता है मैंने सही व्यक्ति को नहीं चुना है. क्या हो जाएगा? फाउंडेशन ही खत्म हो जाएगा. किसी ने आपसे बोल दिया है अरे वो तो आपके लिए कॉम्पैटिबल नहीं है, सूटेबल नहीं है, बोल दिया, क्या होगा? आप तड़पेंगे, अरे भैया मैंने तो गलत व्यक्ति को चुन लिया. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग मैरिज इज नॉट चूजिंग ए राइट पर्सन. सही व्यक्ति को चुनना नहीं है. मैरिज इज मेकिंग ए गुड थिंग. सही चीज को आपने किया है. इसका मतलब आपने शादी किया है, आपने सगी किया है. हालेलुया. हालेलुया. आपने शादी कर लिया है. क्या कर लिया है? सही कर. आपने सगी किया है. ओके, अच्छा व्यक्ति चुनना जरूरी है. ओके, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है. ओके, कैसे ढूंढेंगे? कैसे पता है? कभी कभी शादी हो जाती है, लोग बोलते हैं हाँ रिश्तेदार है, एक ही डिनोमिनेशन का है, एक ही चर्च का है, हमारी आस का या दूर का रिलेटिव भी है, अगर इनसे शादी हो जाएगा बिल्कुल फिट रहेंगे. लेकिन कुछ समय के बाद दोनों आके खड़े हो जाएंगे, हमें तलाक चाहिए, नहीं वो नहीं पट रहा है. अरे एक ही डिनोमिनेशन है, एक ही भाषा का है, कल्चर का है, लेकिन क्या हो गया? सवाल है. कभी कभी ऐसे भी है, कभी एक दूसरे के देखा भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, शादी हो गया, बहुत खुशी से रहते हैं, वो भी है. फिर सवाल होता है. ओके, मैरिज इज नॉट वो शादी ऐसा नहीं है सही व्यक्ति को हमने चुन लिया है, लेकिन सही कार्य हमने कर लिया है. हालेलुया. नीति वचन 18:22 को पढ़ लेना. नीति वचन 18:22. 18. जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है. आमीन. जिसने ब्याह किया उन्हें उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है. यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है. हालेलुया. इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ही हु फाइंड्स ए वाइफ फाइंड्स ए गुड थिंग. ही हु फाइंड्स ए वाइफ फाइंड्स ए गुड थिंग and obtain favor from the Lord.
जिसने ब्याह कर लिया, ओके, गुड थिंग लिखा है, उत्तम पदार्थ पा लिया ना, उत्तम पदार्थ पाया। उत्तम पदार्थ पा लिया। इंग्लिश में लिखा है ही डिड ए गुड थिंग, यानी अगर किसी ने शादी कर लिया है, परमेश्वर क्या बोलते हैं? आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया। अच्छा कर लिया है, आमीन, हालेलुया, मेरा अनुग्रह में आपको देता हूं, प्रेज गॉड, हालेलुया, मेरा फेवर भी आपको देता हूं। हालेलुया। अगर शादी नहीं की है, फेवर थोड़ा कम मिलेगा। शादी नहीं की है, उनका उत्तम अनुग्रह जो है, क्या लिखा अनुग्रह का शब्द? और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हाँ, शादी जो करते हैं, प्रभु कहता है स्वर्ग से, आपने अच्छा किया है, हालेलुया। प्रभु ये नहीं बोले आपने राइट पर्सन को शादी किया, प्रभु ने क्या बोले? आपने अच्छा किया है और मेरा अनुग्रह भी आपके साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि घर कौन बनाते हैं? बुद्धिमान स्त्री, ओके। उसके पहले कौन बनाते हैं? यहोवा। घर को ना बनाएंगे, बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ है, व्यर्थ है। प्रभु, ओके। सो राइट पर्सन है, कोई भी पर्सन मिल गया है, उनको राइट व्यवहार करना है उनके साथ। क्या करना है? सही चीज, सही ढंग से उनसे व्यवहार करना है, वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कभी ये नहीं सोचना मैंने गलती से इनसे शादी कर लिया। प्रभु ऐसा नहीं बोल रहे हैं। प्रभु क्या बोल रहे हैं? आपने शादी किया है, क्या किया है? अच्छा किया, यू डू ए गुड थिंग। आमीन। प्रभु शाबाश, आपने अच्छा डिसीजन ले लिया, शादी कर लिया, मैं खुश हूं। ओके। प्रभु ये नहीं देखते हैं आपने सही पर्सन को चुन लिया, गलत व्यक्ति, ऐसे नहीं, क्योंकि प्रभु जानते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो उस व्यक्ति के साथ कैसे मेरा संबंध है, राइट एटीट्यूड टू दैट पर्सन इज इंपॉर्टेंट। ओके। कोई भी हो आपका जीवन साथी, क्योंकि वचन बताते आपने अच्छा किया है। हालेलुया। ठीक, एक फाउंडेशन समझ लीजिए। कभी ये नहीं सोचना मैंने, किसी ने बोल दिया है आपने गलत व्यक्ति के साथ शादी कर लिया है, उसको अपनी माइंड से निकाल देना। आपने गलत व्यक्ति के साथ शादी नहीं किए, आपने सही किए। हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहे हैं? आपने शादी करके सही किए। ओके। हालेलुया। इसका मतलब, हाँ, मेरा पति ठीक है, मेरा पत्नी ठीक है, मैंने कोई गलत तो नहीं किए, क्योंकि प्रभु ने बोल दिया आपने अच्छा किया। आमीन, आमीन। प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर जब इंसान को बनाने के पहले, उत्पत्ति पहला वचन 27 आज आपके लिए खाना है, इसलिए आराम से सुन लेना, ठीक? ओके। उत्पत्ति 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। 26 से 26 फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। आमीन। सबसे पहले परमेश्वर अकेला नहीं है, परमेश्वर हम साथ में है। Yes. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एकता में है, ठीक है? आमीन। वो परमेश्वर आपस में बात करते हैं। हम मनुष्य को क्या करेंगे? अपने स्वरूप अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ओके। अपनी समानता में बनाए, और वे, हम नहीं, वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियां, घरेलू पशु और पृथ्वी पर रेंगने वाला सब जंतुओं पर अधिकार रखे। सबसे पहले परमेश्वर ने आइडिया किया, प्लान किया। ओके। इंसान अगर हम जीवित हैं, किसने प्लान किया? परमेश्वर ने सोचा।
परमेश्वर ने सोचा हम मनुष्य को बनाए। कैसे बनाए? अपने स्वरूप और समानता। हाँ, जानवर के जैसे नहीं, पक्षी के जैसे नहीं, लाइक मी, लाइक अस, पिता पुत्र पवित्र आत्मा दोनों बोला हमारी समानता में बनाए हैं, हम जैसे बनाए हैं, हम जैसे स्वर्ग में हम राज्य करते हैं, लेकिन वे कहाँ करेंगे? पृथ्वी पर। और वहां जितने भी हमने बनाया है, पक्षी है, फिशेस है, मछलियां हैं, परिंदे हैं, रेंगने वाला जंतु, सारी ऊपर अधिकार रखें। हम नहीं करेंगे, हम बनाए वे अधिकार रखे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पृथ्वी को किसको दे दिया? मनुष्य को। मनुष्य के दे दिया। हम बनाए, लेकिन उनके साथ हम राज्य करें नहीं बोले। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कभी ये नहीं बोले हम बनाए हैं हम साथ में राज्य करें, नहीं बोले। नहीं, हम बनाए वे राज्य करें। हालेलुया, हालेलुया। वे राज्य करें क्यों बोले? इसका मतलब एक ही नहीं बनाने जाने वाला है, दोनों को बनाने वाला है। इसलिए हम बनाए वे राज्य करें। आमीन, ओके? हालेलुया। उसके बाद प्रभु बोल रहे थे 27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को, पढ़ लेना, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आमीन। परमेश्वर प्लान बना दिया, अब बना दिया। क्या बनाए हैं? मनुष्य को। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों को सृष्टि की। दो लोग हैं, ओके? नर और नारी, वे राज्य करें। आमीन, हालेलुया। कैसे करना है? दोनों राज्य करना है। प्रेज गॉड, आमीन। हम बनाए हैं अपनी स्वरूप में, किसको? मनुष्य को। नर और नारी करके बनाए, साथ में वो राज्य करें, अकेले नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का उद्देश्य है, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की ताकि वे राज्य करें। ओके? अपनी स्वरूप, अपनी समानता। परमेश्वर किसके स्वरूप में है? परमेश्वर कैसे दिखते हैं? अमेरिकन जैसे दिखते हैं, या जापानीज जैसे दिखते हैं, या अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, इंडियन जैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं परमेश्वर? परमेश्वर कैसे दिखते हैं? परमेश्वर ने बोला अपनी स्वरूप में बनाए, बना दिया। वो कैसे दिखते थे? अमेरिकन जैसे, अफ्रीकन जैसे, हम जैसे दिखते थे? कैसे दिखते थे? पास्टर बहुत सवाल कर रहे हैं, मुश्किल है। हमारे जैसे। प्रभु ने क्या बोला? हम जैसे बनाएंगे। वो कैसे है मैं पूछ रहा हूं। परमेश्वर क्या, कौन है? आत्मा है। हालेलुया। गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है। ओके? गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। प्रभु ने बोला हम मनुष्य को अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें पहले कैसे बनाए हैं? आत्मा में। वी आर स्पिरिट बीइंग। फर्स्ट उन्होंने आदम, ओके, मनुष्य, नर और नारी, दो स्पिरिट बना दिया। दो क्या बना दिए? गॉड, आमीन। दो स्पिरिट, आत्मा बनाई। ओके? वो परमेश्वर जैसे ही दिखता थे, परमेश्वर जैसे ही सोचते थे। ओके? इसलिए पहली अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर अपनी स्वरूप, अपनी समानता में इन मनुष्य को बनाया और नर और नारी करके बनाया। गॉड इज स्पिरिट, और हम भी क्या हो गया? स्पिरिट। एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, सोच लेना। God is not having the spirit.
मेरे स्टेटमेंट को सुन लेना, परमेश्वर के पास आत्मा नहीं है। ओके, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया, इसमें आमीन। फर्क है। ओके, गॉड इज नॉट हैविंग स्पिरिट, गॉड इज स्पिरिट। आमीन। हालेलुया, इसका मेडिटेट कर सकते हैं, बहुत रेवलेशन आपको आएगा। ओके, गॉड इज स्पिरिट, मैन इज हैविंग स्पिरिट। स्पिरिट, आमीन। मनुष्य के पास आत्मा है, मनुष्य आत्मा नहीं था। गॉड इज स्पिरिट, मैन इज हैविंग स्पिरिट। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको दिया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो मनुष्य हमारे लिए हमारे पास आत्मा है, लेकिन गॉड के पास आत्मा नहीं है, वो स्वयं आत्मा है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सो ही इज अ क्रिएटर। आमीन। सो परमेश्वर ने हमें बनाया है, जैसे परमेश्वर है वैसे वो आत्मिक रूप में हमें बना दिया, नर और नारी करके बना दिया, ताकि वे राजे करें। कहां पर? पृथ्वी रहने वाला। लेकिन प्रॉब्लम है, आत्मा राज नहीं कर सकते। स्पिरिट फिजिकल के ऊपर राज नहीं कर सकते, वो भी फिजिकल होना है। ओके, अगर आत्मा है, आत्मा आत्मिक मंडल में राज्य कर सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड देखने वाला संसार में राज नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने सोचा, ओके, वो मछलियों के ऊपर, जानवर के ऊपर, जानवर सब फिजिकल बॉडी है। ओके, सो अगर उसको फिजिकल बॉडी के ऊपर शारीरिक चीजों के ऊपर राज्य करना, तो वो भी शरीर होना है। सो पहले स्पिरिट में बना दिया, उसके बाद प्रभु ने सोचा चलो इनके लिए एक स्वरूप दे दे, बॉडी दे दे, ताकि वे देख सकें, राज्य कर सकें। सो इसलिए दूसरा अध्याय, उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7 पद देख लेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ओके, दूसरा अध्याय में प्रभु ने, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। ओके, रचा। जो फर्स्ट अध्याय में परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया है, वहां पर लिखा है 12, गॉड क्रिएटेड। परमेश्वर ने रचना की, आत्मा में रचना की। लेकिन यहां जो लिखा है, प्रभु ने भूमि की मिट्टी से रचा, फॉर्म्ड। वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया है, ओके, यात्सर। क्या है? क्या शब्द है? मेरे पीछे बोले, यात्सर। यात्सर, 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 यात्सर माने परमेश्वर ने फॉर्म किया, उंगली मतलब हाथ से उठा के उसको डिजाइन बना के उसके अंदर जो स्पिरिट परमेश्वर ने बनाया उसके अंदर डाल दिया, वो जीवित प्राणी बन गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने 12 क्रिएट किया स्पिरिट को, नर और नारी करके। सो वो राज नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसके लिए एक शरीर चाहिए। ओके, सो उन्होंने मिट्टी से डस्ट निकाला, डिजाइन किए और स्पिरिट को अंदर डाले, वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। अभी आदम का क्या मिल गया? बॉडी, शरीर मिल गया। हालेलुया। हालेलुया, ये शरीर प्रभु ने फॉर्म्ड, नॉट क्रिएटेड। फॉर्म, मिट्टी से उन्होंने रचा, रचा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन, इसलिए इंसान स्पिरिट बीइंग है, उनके लिए एक आत्मा है, शरीर बनाया है, उसके बाद उनके अंदर स्पिरिट डाले हैं, स्पिरिट को डालने के बाद जीवित प्राणी बन गया। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, सो प्रभु अभी आदम फिजिकल हो गया। प्रेज, ओके, वो प्रभु ने उनको बोला, सारी चीज को नाम देने के लिए बुलाया, उन्होंने नाम दिया। फिर उसके बाद परमेश्वर आदम को देख रहे हैं। परमेश्वर
18 वचन पढ़ लेना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ओके, किसने सोचा? यहोवा परमेश्वर अभी केवल एक स्पिरिट के शरीर दिए। ओके ओके, एक स्पिरिट को कैसे भी ले सकते हैं। ओके, उसके अंदर मिट्टी से बनाया, उसके अंदर क्या कर दिया? उस स्पिरिट को अंदर डाल दिया, वो जीवन आ गया। ओके, जीवित प्राणी बन गया। फिर आदम ने पूरा, परमेश्वर ने उनका पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया कि उनके लिए बगीचा बनाई। आदम को बनाने के बाद उनके रहने के लिए एक अदन की वाटिका बनाई, सारे वृक्ष को रखा है ताकि सुंदर, मतलब खूबसूरत जगह बनाए, ताकि वैसे ही सारी संसार को आदम बनाना है। आमीन। एक जिम्मेवारी। ओके, ये क्या करना? आदन की वाटिका को, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, आदन की वाटिका को देखभाल करना। ओके, वैसे ही पूरी संसार में बनाना, एक ड्यूटी, वर्क दिया। ओके, और सारे जानवर जो भी है प्रभु ने लेके आया ताकि वो नाम रखे, क्योंकि वो राज्य करना है। When you know the name, you have authority. Yes, amen. Hallelujah. इसलिए उन्होंने नाम रखा। अगर किसी व्यक्ति को नाम लेके बुलाएंगे, उनके ऊपर अधिकार है। Yes, amen. Hallelujah. 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 So प्रभु ने नाम रखने के लिए बुलाया, और फिर प्रभु ने सोचा आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक, हेल्पर बनाऊंगा। ओके, जो उसके साथ मेल खाए। ओके, वहां जो शब्द जो प्रभु ने इस्तेमाल किया है, हेल्पर, एजर, मतलब सूटेबल हेल्पर मैं बनाऊंगा। किसने सोचा? आदम ने सोचा? नहीं। प्रभु मुझे बहुत बोर लग रहा है। ओके, प्रभु मैं महसूस कर नहीं पा रहा हूं, मैं अकेले बोर हो गया है। क्या आदम ने सोचा? नहीं। आदम कुछ नहीं सोचा, सब अधिकार रखने के लिए बना दिया, वो कर रहे थे। लेकिन किसने सोचा? यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर ने सोचा, क्योंकि ये अकेले रहना अच्छा नहीं है। लेकिन पहले से प्रभु ने क्या कर दिया था? नर और नारी करके स्पिरिट के रूप में बना दिया, ऑलरेडी बना दिया, लेकिन फिजिकल में भी आदम है। हालेलुया। तो इसलिए उन्हीं के लिए सहायक चाहिए। वहां जो शब्द इस्तेमाल किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने कहा और यहोवा परमेश्वर ने, ओके 21 से पढ़ लेना। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। ओके, पढ़ लेना। और यहोवा परमेश्वर ने उन पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। ओके ओके, द सूटेबल हेल्पर जो शब्द है नेगेड, मेरे पीछे बोलिए, नेगेड, सूटेबल हेल्पर करके ट्रांसलेशन में है। ओके, उनका बिल्कुल सूटेबल, जो इंग्लिश में कंपैटिबल बोलते हैं ना, हेल्प, एक्चुअली ओरिजिनल में 2-3 मीनिंग है। ओके, इन फ्रंट ऑफ, साइड बाय साइड, दूसरा एक में है ऑपोजिट टू। क्या है? ऑपोजिट टू। क्या है? साइड बाय साइड, ऑपोजिट टू। मैं उनका ऐसी हेल्पर बनाऊंगा जो बिल्कुल उनके ऑपोजिट, नेगेड। ओके, इब्रानी शब्द है NEGAD, नेगेड। उसका अर्थ क्या है? बिल्कुल उनका क्या है? ऑपोजिट। समझ लेना, उनके लिए एक हेल्पर में लेके आने वाला हूं। हेल्पर का जो ओरिजिनल मीनिंग है बिल्कुल उनका ऑपोजिट। वो जैसे सोचते हैं उसका उल्टा सोचेंगे। नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल की वचन में लिखा है स्त्री का नेचर, जो पति सोचता है अपोजिट में सोचेगा। ओके, क्योंकि ये हमने डिसाइन नहीं किया। किसने डिसाइन किया?
परमेश्वर ने डिजाइन किया। यहोवा परमेश्वर ने कहा हम आदम के लिए ऐसा एक सहायक यानी अपोजिट के मददगार, एक्चुअली सूटेबल लिखा है, वहां जो रियल मीनिंग है बिल्कुल अपोजिट स्वभाव से बनाएंगे ताकि उनके साथ मेल खाए। ओके, देयर इज यूनिटी इन डिफरेंस। ओके, जो फर्क है स्वभाव में फर्क है, सब कुछ फर्क है, लेकिन उसके द्वारा एक बड़ी अच्छी चीज को लाने के लिए प्रभु ने ऐसा बनाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां जो शब्द जो है जो बताया गया है नेगेट, इसका मीन्स बिल्कुल ऑपोजिट, इसको समझना। ओके, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे हम पत्नी को नहीं समझेंगे, अगर हम ये नहीं समझेंगे आप अपने हस्बैंड को भी नहीं समझेंगे। भले आप कितनी जिंदगी कितनी साल आपको वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे, ओके, कितनी साल आप वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, आप बोलेंगे मैं अपनी पत्नी को समझ नहीं पा रहा, वो भी बोलेंगे मैं भी अपनी पति को समझ नहीं पा रहा हूँ। उनका सोच क्या है, कुछ भी हो जाए रोने लगती है, अरे कुछ भी बोल है पुरानी बात को उठा के बोलती है, आपने ऐसा बोला है, आज भी मुझे याद है, ये तो भूल गया है? शादी को के 35 साल हो गया, लेकिन बिल्कुल फ्रेश सोचेंगे रोने लगेंगे, है? सोचते ही मैं कभी नहीं बोलूंगा, आपकी मां ने मुझे ऐसा बोला है। ये समझ में नहीं आ रही, ये सोचेगा कब हुआ है, कौन सी साल में हुआ है, ओके, लेकिन ये पूरा डिटेल बताएंगे। ओके, अगर इस सत्य को नहीं समझेंगे हम नहीं समझेंगे। प्रभु ने इसलिए लिख के दिए हम समझें, प्रभु इसलिए लिख के दिए हैं, प्रभु ने कहा मैं आपकी जीवन साथी को बिल्कुल अपोजिट बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। उसका कारण भी है, हम देख लेंगे, ठीक। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। वहां प्रभु जो शब्द लिखा गया है उन्होंने एक पसूली के निकाला, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हम आगे जाएंगे। उसको जो बना हुआ है वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर उस पसूली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया। क्या किया है? बना दिया, मिट्टी से रचा, आदम को क्रिएट किए, स्पिरिट को created, bara, God created out of nothing. So spirit being create किया, नर और नारी क्रिएट किए। उसके बाद राज्य करना है, उनका भी शरीर चाहिए, इसलिए मिट्टी से रचा। ओके, याद जो शब्द था यात्सर। उसके बाद अभी उन्हीं के लिए एक सहायक चाहिए, बिल्कुल अपोजिट चाहिए। सो प्रभु ने एक हड्डी को निकाले, उसी हड्डी, क्योंकि वो ऑपरेशन कर दिए, गहरी नींद में चले गए। जब हवा परमेश्वर बना रहे थे, आदम क्या कर रहे थे? हैं? सो गए थे। आदम क्या हो गया था? गहरी नींद में सो गया, उनको पता भी नहीं चला क्या हो गया। सर इसलिए वो पत्नी को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि पत्नी को बनाने के समय आदम क्या कर रहे थे? सो रहा था। क्या हो रहा है उनको पता नहीं, इसलिए पत्नी को समझ नहीं पाएगा। अगर जागते हो तो मालूम होगा क्या हो रहा है, क्या कैसे बना रहे हैं, कैसे फिट कर रहे हैं, सब जानते थे। लेकिन आदम तो सो गया, इसलिए परमेश्वर ने कार्य करे हैं। वहां जो सब जगह बाना, बोलिए बाना, बाना, गॉड मेड वुमन, गॉड रचना किया करने के मेड वुमन। इसका मतलब प्रभु ने टाइम निकाला, स्पेशल डिजाइन किया, क्योंकि सब ऑपोजिट में बनाना है इनकी ऑपोजिट में बनाना है। उसका शब्द है, जो वर्ड था उसका ऑपोजिट, ओके, नेगेट। नेगेट मीन्स ऑपोजिट, इसलिए परमेश्वर टाइम निकाला ऑपोजिट में, बिल्कुल। ओके, हमको तो
दाढ़ी मूछ सब आता है, प्रभु ने अपोजिट कर दिया, कोई बाल नहीं है मुंह में, ओके, क्या अट्रैक्टिव बनाना है, ओके, लंबे बाल रख दिया, ओके। आदमी तो मजबूत करना है क्योंकि खेती बाड़ी काम करना है, ताकत चाहिए, स्ट्रांग बनाया। वाइफ को बिल्कुल मुलायम बनाया, ओके। किसी भी चीज़ में रोएगा नहीं, आदमी इतनी जल्दी नहीं रोएगा, ओके। लेकिन हर बात में इसको रोने में बिल्कुल ऑपोजिट, इसलिए टाइम लग गया, ओके। इसलिए गॉड बाना मेड विमेन, ठीक। सो ये कोई इंसान ने डिसाइड नहीं किया है, परमेश्वर ने सोचा आदम अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए ऐसे एक ऑपोजिट हेल्पमेट बनाऊंगा जो उनके साथ मेल कहे, दोनों मिलके क्या करना है, हाँ, अकेले नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अकेले आप अपनी मौज मस्ती कर नहीं सकते, पत्नी के साथ, आपकी परिवार के साथ ही राज्य करना से प्लान आपका। आमीन, हालेलुया, आमीन। अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किसी घर में 5 साल की बच्ची है, ओके, लड़की पैदा हुआ, आप उनसे मिलने, बर्थडे आ गया, ओके, जन्मदिन, 5 साल लड़की के लिए क्या गिफ्ट खरीदेंगे? वेरी गुड, सिस्टर बोल है डॉल, बारबी डॉल, स्पेशल डॉल ना, बारबी डॉल बनाएंगे क्योंकि वो पसंद करेंगे। और फ्रॉक है, क्लॉथ फ्रॉक लेंगे, ओके। अभी बारबी डॉल के लिए भी क्लॉथ आता है, अलग अलग बारबी डॉल के लिए भी नए नए कपड़ा पहन सकते हैं। फिर क्या लेंगे? हैं? वेरी गुड, किचन सेट लेंगे, ओके, किचन सेट लेंगे। और डॉक्टर सेट लेंगे, ओके, गुड़िया लेंगे, टेडी बियर लेंगे, स्टेशनरी, फिर मेकअप सेट लेंगे, कोई नहीं, हाँ, मेकअप सेट लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। अरे बारबी को कंघी करना है, बारबी को पाउडर लगा, वो सेट में आता है, ओके, सॉरी। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? मेकअप सेट जरूरी है। ब्राइड अपनी श्रृंगार को नहीं बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन बोलता थी, है ना, मेकअप सेट जरूरी है, ओके, ठीक। 5 साल लड़के के लिए क्या खरीदेंगे? है 5 साल लड़के रिमोट कार खरीदेंगे, उस तर उधर आएगा, वो चिल्लाएगा, देखेगा, टकराएगा, थाली बजाएगा, मतलब जो भी एक्शन ना, ऐसी कार रेस कर देंगे तो वो सब रिमोट में करें, या कुछ ऐसा करें वो अपने आप पलटी करें, ओके। लड़के के दिमाग एक्टिविटी होना है, आमीन। और उनका किचन सेट खरीद के देंगे, वो अरे क्या करेंगे, ओके। और बंदूक लेके दे दीजिए, किसी को भी देखेंगे ओ मजाक करेगा, ओके। वो लड़का यू वांट एक्शन, ओके, ओके, जो भी करेंगे वो एक्शन भी करेगा, मारेगा, वो खुद गिर जाएगा, खड़े हो जाएगा, वो डू करेगा, और पापा के पास जाएगा, चुप अब गिर जाना, और मम्मी के पास जाएगा, मैं आपको शूट करता हूँ, ओके, एक्टिंग करतेगा। लड़की क्या करेगी? पापा आपको क्या चाहिए? रोटी, चाय बनाऊंगी, ओके, या पिज़्ज़ा बनाएंगे, वो कुछ करेंगे किचन सेट का। थोड़ी देर के बाद पापा के पास, पापा पिज़्ज़ा खा लेना, हमको एक्शन करना पड़ेगा, वो लेके करना है, फिर पैकेट में डाल देंगे, वो कर, पापा वो दे देना, अभी खेलना है दूसरा। ये पूरा सिस्टम चलेगा। खाना खा लिया थी, उसके बाद आपको आइसक्रीम चाहिए, कौन सा चाहिए, फ्लेवर मांगेगी,
ओके, बाय नेचर विमन इज डिफरेंट, मैन इज डिफरेंट. ये लड़का का खेल जो है वो एक्टिविटी है, वो कार है, रेस कार है, बंदूक है और कुछ फुटबॉल का जो भी है ऐसे एक्शन वाला है. लेकिन लेडी का जो है वो श्रृंगार करना, ओके, गुड़िया का ड्रेस पहनाना, ओके, और सब कुछ वो डॉक्टर का चेकअप, नर्सेस का काम सब करेंगे. ओके, बाय नेचर गॉड रिवील्स विमेन इज डिफरेंट, मैन इज डिफरेंट, विमेन इज डिफरेंट. हालेलुया, हालेलुया. अगर हम किसी के बर्थडे पार्टी में जाएंगे, हम खुद सोच लेंगे ये लड़की है, इनको ये खरीदना है, ये लड़का है, वो इनको ये खरीदना है. लेकिन प्रॉब्लम ये है, शादी होने के बाद हम भूल जाते हैं. शादी होने के बाद हम भूल गए. क्या भूल गए हैं? ये 5 साल की लड़की जिनका श्रृंगार करना, किचन सेट, ये सब था, वही लड़की अभी जवान होके आपकी बीवी बन गई. वो लड़का जो एक्शन वाला था, वही लड़का अभी जवान होके क्या बन गया? पति बन गया. ओके, वो छोटा वर्सन था, बड़ा वर्सन है. नेचर क्या है? ये छोटा वर्सन है, ये बड़ा वर्सन है. जो आदमी का टेस्ट अलग है, विमन का टेस्ट अलग है. गॉड क्रिएटर लाइक ऑपोजिट. आमीन. सो इसके समझना है. अभी शॉपिंग जाएंगे, लेडीज को क्या चाहिए? उसको खरीद कर देना है. ओके, उनका जो चीज है, ओके, ब्यूटी पार्लर का जो भी है, ओके, वो दैट इज द वे गॉड क्रिएटेड. इनके लिए क्या है? वो एक्शन कि ये सोचेगा कार खरीदना है, ओके, मकान बनाना है, उसके में भी फर्क है. ओके, सो बाय नेचर इट सेज बोथ आर डिफरेंट. आमीन, हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि इस बात को समझना है, लड़की 100% अलग है, लड़का 100% अलग है. मेल एंड फीमेल परमेश्वर ने बनाया, नर और नारी बनाया, वो ऑपोजिट में उनको रचना की है. आमीन, हालेलुया. सो प्रभु के वचन, उनका इमोशनल नीड्स भी फर्क है. आमीन, उनका इमोशनल नीड्स, ओके, फिजिकल नीड्स अलग है. उनका ये चाहिए, बारबी, गुड़िया, किचन सेट चाहिए, ओके, इनके लिए अलग चाहिए. इनका इमोशनल नीड भी अलग है. परमेश्वर इसलिए जो है उस नीड्स को फुलफिल करना है, क्योंकि बनाने वाला वो ये है. आमीन, हालेलुया. एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 22 पद को पढ़ेंगे. एफिसियों की पत्री 5वें अध्याय 5 हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के. हालेलुया. सो प्रभु क्या बता रहे हैं? हे पत्नियों, अपने अपने किसको ओबीडिएंट होना है? पड़ोसी की पत्नी, पड़ोसी के नहीं, ठीक है, अपनी अपनी. हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, जैसे प्रभु के. आमीन. लेकिन जो पति के लिए आता है, प्रभु क्या क्या कहते हैं? 25 पद पढ़ लेना. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया. आमीन. पति के लिए प्रभु ने क्या बोले हैं? ओके, ओके, पति भी क्या करना है? किस पत्नी से ना? अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो. अपनी अपनी पति, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करना, अधीन में रहना. पति के लिए दिया गया, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया. सो पति क्या करना है? पति क्या करना है? अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखना, प्रेम करना. लव योर वाइफ. इंग्लिश में क्या लिखा है? लव. हस्बैंड्स लव योर वाइफ. वाइफ. पत्नी के लिए क्या बताया? अपने अपने
पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ओके, अधीन रहो, सबमिट योर सेल्फ टू योर हस्बैंड। ओके, अपने अपनी पति के अधीन रहो। ओके, यहां पर हमको समस्या आता है। हस्बैंड बोलता है मेरा पत्नी मुझे रेस्पेक्ट ही नहीं करती, ओके, आदर ही नहीं करती। ओके, वचन में क्या लिखा है? सबमिट योरसेल्फ टू योर ओन हस्बैंड। ओके, सबमिशन। ओके, पति काम करके आ रहे हैं, ओके, बैंक से काम करके आ गए। ओके, व्हेन ही कम्स, आप सोच रहे हैं अभी थके हुए आए होंगे, आप घर में हैं, चलो उनके लिए कुछ पकौड़ी बनाएं, कुछ बनाएं करके बना के, जैसे वो आएंगे आके उनका रिफ्रेश होके आप देके खिलाते हैं, देते हैं। ओके, चाय वगैरह नाश्ता करके बैठ के दिया है। उसको हस्बैंड कैसे रीड करता है? मेरा पत्नी मुझसे प्रेम करती है। ओके, आदर को वो रीड करता है, शी इज लविंग मी। ओके, पत्नी जब आदर करती है उसको पति कैसे रीड करता है? प्रेम। ये मुझे प्रेम करती है। ओके, अगर वो आ गया, ओके, वो कंपनी का मालिक है या सीईओ समझ लीजिए, घर में आ गया, अगर आपने कुछ बच्चों के साथ कुछ काम कर रहे थे, डिस्टर्ब हो गए, अब बोल रहे हैं बेटा का नाम लेके, ओके, बेटा मोनू, बोल देना चाय रखी है, बोल देना चाय रखी है। ओके, रेस्पेक्ट है, नो रेस्पेक्ट है? वो थके हुए आए हैं, बोल देना चाय बना के रखे किचन में ले लेना। ओके, वो तो थके हुए आए हैं, फिर वो के चाय पीगा रहे क्या है। ओके, जब वो सोचती है वो ऑफिस से आ रहे हैं, हम उनको लिए कुछ खिलाए हैं, मीठा बात करें, क्या हुआ, कैसे रहा आपका काम, फिर वो सोच रहा हाँ मेरा पत्नी मुझे रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसी प्रकार पति भी, ओके, इमोशनल नीड्स, ओके, हाल चाल पूछना, ओके, आप कैसे हैं। ओके, ही वॉन्ट्स, कैसे बताएंगे, अगर आप उन्हीं के लिए कुछ करते हैं वो समझ लेते हैं वाइफ मुझसे प्रेम करती है। ओके, समझ ले उन्होंने काम कर रहे हैं। ओके, आपने चले गए ऑफिस, जैसे वो आ गए, वो काम सिलेंडर वाला आना था, नहीं आया। ओके, मिक्सी खराब हो गया। ओके, वो सोच रहे अरे मैं कैसे खाना बनाऊंगी, अभी तो मिक्सी सिलेंडर वाला नहीं आया, फिर सोच रहे हैं इंडक्शन स्टोव से काम चला रही। इंडक्शन स्टोव में एक समय एक ही काम कर सकते हैं। ओके, फिर चावल डाला, एक एक करके बहुत सब्जी काटे, सब्जी बना नहीं पाए, फ्रिज में रख दिया क्योंकि टाइम नहीं था, पूरा ख़त्म हो गया। ये भी तक के आ रहे हैं, वो भी तक के आ रहे हैं। ओके, जैसे वो अंदर आ गए, ओके, पत्नी सोचती है, जैसे वो सुनो आज सिलेंडर वाला नहीं आ गया है, सुनो वो मिक्सी खराब हो गया। वो उनका ऑफिस में इतना, बॉस ने उनको थोड़ा बोल दिया है। ओके, बॉस ने क्या बोल दिया, अरे फायर कर दिया, नहीं क्या काम कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो हम आपको निकाल देंगे। फिर उसके नीचे आया, वो भी डांट रहा है, उनके जितने ऊपर जितने हर एक डांट के आ रहे थे। जैसे वो अंदर आए तके हुए, ओके, जैसे दरवाजा खोलते ही उन्होंने शुरू कर दिया, सुनो आज इधर सिलेंडर वाला नहीं आया। अच्छा, उनको कैसे लगेगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। क्या अंदर आ जाऊं या बाहर चले जाओ। ओके, आंखें बैठे। ओके, सो बोथ आर डिफरेंट। ओके, वो आंखें बैठ गया, वो बता रही हैं आज सुनो ऐसे काम ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, आप उनसे फ़ोन करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए करके कुछ सॉल्यूशन दे रहे हैं।
वाइफ सोच रहे हैं नहीं आप सुन लेना, ओके। थोड़ी देर के बाद आप वो थोड़ा बिजी हो गए, फिर सोचा गुस्सा हो गया, आप मुझे परवाह नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट कैरिंग मी, आपने मुझे परवाह नहीं कर रहे हैं। मैं वो गुस्सा हो गए, नहीं आप सुन रहा हूं बोलिए, क्योंकि नहीं आप तो नहीं सुन रहे, आप अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए। समझ ले। इसी प्रकार एक सिस्टर ऑफिस में काम करके आ रहे हैं, ऑफिस में इनका एक बॉस ने उनको फायर कर दिया, डांट दिया, ओके। सिस्टर ने डांट दिया, घर आए, उनका पूरा याद आ गया, रे कैसे उन्होंने आके मुझे ऐसा बोल दिया कि जैसे हस्बैंड आए, सुनो आप मालूम है मेरा बॉस ऐसे आके मेरे ऑफिस में आके ऐसे मुझे डांट दिया। अरे उस समय में काम कर रहे थे, वो कंप्यूटर काम ही नहीं, लैपटॉप काम ही नहीं कर रहा था, लेकिन उस समय बात काम नहीं करता, उन्होंने मुझे इतना डांट दिया। वो कैसे बोल दिया, ऐसे ऐसे बोलने से उन्होंने कहा अच्छा काम नहीं करे आप, ये इसको इस बटन को दबाना चाहिए, ये काम हो जाएगा, नहीं तो उसको रेफ्रेश कर दें, ये हो जाएगा। नहीं अब सुनो, पूरा कहानी ऐसे हो गया, ऐसे हो। वाइफ नीड्स हस्बैंड टू लिसन। पत्नी क्या चाहती है, मेरी सारी बातों को सुन लेना, ओके। उनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। वो बोलता है आप ऐसा करना चाहिए थे, वैसे करने चाहते, उनको नहीं क्या हुआ पहले सुन लेना, ओके। उनके पास इतना टाइम नहीं है, आ गया सीधे, वो भी तके हुए थे। अरे बोलना बोला, क्योंकि A to Z में कितनी बजे पहुंची, क्या किए, A to Z पूरा आएगा। सो उनका इतना टाइम नहीं था, लेकिन वो सोचती है मेरा पति मेरी बातों को सुन ले। बीच में अभी जो भी बोलेंगे उनका जरूरी नहीं है, आप ऐसा करना चाहिए, वो सॉल्यूशन नहीं चाहिए। मोस्टली सी वांट्स हस्बैंड टू लिसन, ओके। सो उनका इमोशनल नीड है मेरा पति मेरी बातों को सुनना चाहिए, ओके। पति क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, जब वो आता है उनको अच्छे से व्यवहार करके, एक अच्छी चाय पी के पिला के करेंगे, वो सोचेगा वो मुझसे सच में वो प्रेम करते थे। इमोशनल नीड ऑफ ए मैन एंड द इमोशनल नीड ऑफ ए हस्बैंड इज डिफरेंट, वाइफ इज डिफरेंट। हालेलुया। हर एक बात में जो है सो गॉड ऐसे ही उनको बनाया है, ओके। एक एरिया उनका नेचर भी अलग है, उनका इमोशनल नीड भी अलग है। आमीन, हालेलुया। दूसरा जो है मैन एंड वुमेन कम्युनिकेशन स्टाइल इज डिफरेंट। जैसे बात करते हैं ना, जो वार्तालाप करते हैं उसमें भी फर्क है। और एक उदाहरण के लिए क्या बोले, उदाहरण के लिए ठीक समझ लीजिए, सभी आपने एक शादी में गए, ओके, एक शादी में गए, आप अकेले गए हैं, वापस आए, पत्नी क्या पूछेंगे, शादी कैसे रहा, वो दुल्हन का साड़ी कैसे था, कौन सा कलर का था, ओके। वो बोल पाएंगे? एक भी पति बोल नहीं पाएंगे। कौन सा साड़ी पहने, कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा रंग का था, ओके, ये सब जो है उनका। लेकिन एक दो लोग सब बता देंगे। ज्यादा से ज्यादा आदमी गए, बढ़िया मस्त बिरयानी तो हमने खा के आ गए, ये अच्छा लगा, ये सब्जी बहुत अच्छा लगा, इतना पेट भर खूब खाया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कपड़े में नहीं है, खाने में है। क्योंकि वो गए, क्योंकि दावत है, सुपर था। वो ये नहीं देखता है लड़की क्या कपड़ा पहने हैं, कितनी जवर पहने हैं, नहीं बोलेंगे। समझ लीजिए, मैंने किसी घर को विजिट किया, ओके, आप में से किसी का घर विजिट किया, मैं आ गया, घर में आके बीवी बोलेंगे आपने देखा है उस कमरे में कोने में जो गमला था इतना सुंदर था, क्या आपने देखा है? अरे मैंने नहीं देखा, ओके।
किसी भी घर में कोई भी जाएंगे, आदमी बैठेगा, जो भी खाने पीने के लिए रखेंगे मस्त खाएगा, ये नहीं सोचेगा कोने में क्या है, वो सिस्टर कौन सा कपड़ा पहनी है, वो क्या कपड़ा पहन के है, वो नहीं सोचेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, एक इंटरेस्ट है, अरे बढ़िया टीवी था, 80 इंची का टीवी था, भावरे गजब का है, वो इंटरेस्ट है। हमने बाहर आते ही देखा सुंदर, मतलब कार लिया, 2 व्हीलर था, इतना बुलेट था, वाह 650 सीसी का था, उनको कुछ नहीं मालूम है, इतना मतलब सभी बात करेंगे। ओके, इस इंटरेस्ट इज नॉट ऑन, लेकिन सिस्टर का ओके, इंसान के लिए, आदमी के लिए 4-5 कलर ही पसंद है। ब्लू जानते हैं, ब्राउन जानते हैं, ओके, ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लैक, ठीक है। लेकिन सिस्टर से पूछेंगे, अरे आप जानते हैं ओशन ब्लू का साड़ी था, ओशन ब्लू का साड़ी था, स्काई ब्लू का था उनका कपड़ा, ओके, और क्या वाटर ब्लू, ओके, यानी ब्लू बोलेंगे था 6-7 वैरायटी बोलेंगे, है ना। आदमी के लिए सारी ब्लू ब्लू है। कलर भी बता पाएंगे हमके, ये सब ब्लू दिख रहा है, ओके, ओशन नहीं दिख रहा है, स्काई नहीं दिख रहा है, ओके, और लाइट नहीं दिख रहा है, लाइट ब्लू, थिक ब्लू वो नहीं दिख रहा है, ब्लू ब्लू है। अगर ब्राउन समझ लीजिए, हम कहते हैं सभी ब्राउन है, लेकिन वो बोले अरे कॉफी ब्राउन है, ये डस्ट ब्राउन है, ओके, ये एर्थ ब्राउन है, ओके, यानी उसमें 6-7 कलर बोलेंगे, यानी उनका टेस्ट अलग है, सोच विचार अलग है, सब कुछ अलग है। हालेलुया। सो ये बताना चाहता हूं, द थिंकिंग ऑफ ए मैन एंड थिंकिंग ऑफ ए वुमन इज ऑल्सो डिफरेंट, ओके, बिल्कुल फर्क है। सो विमन नीड, उनका जो है इंटरेस्ट अलग है, ओके, सो दोनों मिलके जब डिसाइड करते हैं, ओके, तभी जो है काम हो जाएगा। सो क्योंकि प्रभु ऐसा ही बनाए हैं, ओके, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, हालेलुया, कोरस गाए, मैं भी थोड़ा रेफ्रेश हो जाए। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आमीन आमीन। हालेलुया। सो प्रभु की वचन के द्वारा हमने समझ गया है, गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमन इन ऑपोजिट वे, डिफरेंट वे। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही लोग बताते हैं, मैन थिंक्स कंपार्टमेंटली, बॉक्स टाइप का, वो जो है अलग अलग
आदमी एक समय एक ही काम करेगा। क्या करेगा? एक समय कितना काम करेगा? एक ही काम करेगा। अगर आप, इसलिए वो अलग अलग डिपार्टमेंट माइंड में रखता है। अभी ऑफिस आ गया, केवल ऑफिस का ही सोचेगा, घर नहीं सोचेगा। जब घर आएगा, घर के लिए सोचेगा। ओके। और फाइनेंस है वो अलग है, अपनी माँ बाप के सोचना है वो अलग है। यानी कंपार्टमेंटल, मतलब एक समय एक ही काम पुरुष करेगा। उनके द्वारा ज़्यादा एक ही समय बहुत काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन लेडीज ऐसा नहीं है। ओके, लेडीज एक ही समय बहुत सारे काम कर, क्योंकि प्रभु ने अपोजिट में बनाया। ये एक ही काम करेगा, ये मल्टीटास्क, एक ही समय बहुत काम करेंगे। घर में छोटा बच्चा हो गया, ओके, क्या करेंगे? उनके एक छोटे से झूलावा में बिठा देंगे, ओके, और किचन में काम भी करेंगे। एक ही समय 4-5 काम करेंगे। और वॉशिंग मशीन एक बार चलेगा, ओके, वो भी देख लेंगे। बीच बीच में आके दौड़ दौड़ के पूरा काम करेंगे। लेकिन आदमी ऐसा कर नहीं सकता। ओके, समझ लीजिए। आदमी आया, न्यूज़पेपर लेके पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। न्यूज़पेपर पढ़ने के समय वाइफ ने भी बोला, अब एक काम करना, मैं बच्चे के देखने जा रहा हूँ, दूध को किचन में देख लेना। हाँ 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 कर देंगे। वो बोल दिया हाँ हम देख लेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। जैसे ही वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसमें लवलीन हो जाएगा। ओके, लवलीन हो जाएगा। 10 मिनट के बाद महक आएगा, पूरी घर जल के महक आएगा। वो चिल्ला के आगे, अरे हमने तो बोला है ना, आपने कहा हम करेंगे। हाँ बोला तो था, लेकिन मैं वो बोला नहीं, वो याद ही नहीं है। वो इसमें मस्त हो, जैसे न्यूज़पेपर खोला, पढ़ने लगा, अच्छा ये वो हाँ हाँ, वो उसमें चले गया, पूरा जल गया। ओके, हुआ या नहीं हुआ? कितनी बार अपनी पति आपसे डांट के रहे, 10 मिनट आप जो है इसको देख नहीं पाए, मुझे बड़ा काम रख दिए, क्योंकि पूरा खींच के निकालना पड़ेगा ना। ओके, जल जाएगा। जरा से बच्चे को देख लेना, ओके, गिर ना जाए। मैं थोड़ा कपड़ा ऊपर सुखा के आ जाएंगे, हाँ ठीक, हम देख लेंगे। वो टीवी रिमोट ले लिया, देखते रहा। फुटबॉल मैच आया, उसके साथ खेलने लगा, मतलब वो मन में चले जाएगा उधर। ओके, इतना हो गया है, बच्चे गिर के वो रो रहा है, वो भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। सारा काम करके वो वही पा रहा है, अरे मैंने बच्चों को देखने के लिए बोला है ना। हाँ बोला, क्या हो गया? अरे सॉरी, मैंने देख रहे थे। मैन इज डिजाइन्ड लाइक दैट। परमेश्वर ने आदमी को ऐसे ही बनाया है, कोई भी काम में हो जाएगा वो लवलीन हो जाएगा। ओके, सो भूल जाएगा क्या है क्या है, क्या हो रहा है। सो पत्नी डांटेगा, तो इतना भी आपको होश नहीं है, हैं? दूध फट, मतलब दूध का ऐसा कर दिया, मतलब ये ऐसा कर दिया, एक भी काम ठीक से नहीं, कोई भी काम में दे रहा, एक भी काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका ऐसा नहीं है, उनके एक ही समय एक काम पकड़ाना। ओके, रिमोट सब निकाल के आप दूध में खड़ा कर दीजिए, वो करेगा। बच्चे के पास बिठा दीजिए, करेगा। लेकिन दूसरा काम करने के समय, पास्टर आपको कैसे मालूम है? मेरा अनुभव भी है, लोगों ने भी बताया है। आमीन, हालेलुया। कितनी बार मैंने, अभी 2 सेकंड था, उन्होंने बोला आप जरा देख लेना। हाँ बोले, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, हो गया। बाइबल खोल दिया, भूल गए, सब जल गया। ओके, एक बार 2 बार नहीं, जिन्होंने 10-15 बार भी होगा। सब सोचेंगे मैंने कहा आप मुझे काम मत देना। जब मैं पढ़ता हूँ बाइबल या मैंने न्यूज़पेपर में बैठ गया है, आप मुझे मेहरबानी से कोई काम मत देना। कोई भी काम करेंगे, मैं कर नहीं पाया हूँ, सच बता रहा हूँ। क्योंकि
हम जो है कोई भी देखते हैं उसमें चले जाएंगे, वो कुछ सब कुछ भूल जाएगा। गॉड क्रिएटेड लाइक दैट। इसका फायदा क्या है, वो एक समय पूरा काम कर लेंगे ताकि संभाल सकते हैं, लेकिन आदमी ऐसा एक टास्क लेंगे वो कंप्लीट करेगा। आमीन। जो भी काम करना है अगर लवलीन लगा के करेगा, ये प्रभु ने उनका ऐसे ही बना दिया है कि इसको समझ लेंगे, हम नाराज नहीं होंगे। अरे कल भी दूध को ऐसा कर दिया, आज भी ऐसा कर दिया। आप समझ लेना, आदमी जब दूसरा काम करता है या टीवी देखता है, उनके हाथ में क्या नहीं करना, किचन का काम नहीं देना। बच्चों को देखना करके बोल के मत जाना, बच्चे गिर जाएंगे। ओके, ठीक, हालेलुया। क्योंकि दैट इज द वे मैन इज डिजाइंड। आमीन। इसलिए हम ये नहीं सोचना मेरा पति कोई भी काम के लायक नहीं है। बच्चे भी देख नहीं पा रहे हैं, दूध को ये काम भी नहीं करवा, ऐसा नहीं, डांटना को नहीं करेगा, कर नहीं पाएंगे, एक ही समय एक ही काम करेगा। ठीक। दूसरा है द वे रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेस इज डिफरेंट। ओके, जो उनका काम के कारण जो प्रेशर होता है, स्ट्रेस का क्या बोलते हैं, तनाव, तनाव होता है, उसी तनाव को कैसे टैकल करना वो भी फर्क है। ओके, वो भी फर्क है। समझ लीजिए, ऑफिस में उनको बुला के बोल दिया यू आर फायर्ड, आज आपका आखिरी दिन है, चले जाओ, कल से काम मत आना। आदमी कमा के घर आते थे, उसी के द्वारा उनका हाउस रेंट देना है, ईएमआई भरना है। ओके, बच्चों को स्कूल के लिए पैसा जमा करना है और थोड़ा बहुत ग्रॉसरी लेना है, सारी होके थोड़ा ही बचता है। लेकिन कंपनी ने, मालिक ने बोल दिया आज आपका आखिरी समय है, कैसे रहेगा? ओके, टेंशन में घर आ रहे हैं। अगर आदमी का ऐसे फायर कर दे ऑफिस में, वो क्या करेगा? ओके, वो सीधे घर आएगा, बोलेगा नहीं। ओके, कुछ नहीं बोलेगा, सीधे जाके अकेले कमरे में जाके बैठ जाएगा, अकेले जाके बैठ के सोचेगा, मोबाइल नहीं कि खोले, मतलब कुछ ना कुछ करते रहेगा, या रिमोट लेके कुछ ना कुछ चैनल वैसे मतलब चलाते रहेगा, वो नहीं देखता है, लेकिन उनका दिमाग जो है टेंशन हो गया। ओके, पत्नी से बोल दिया, धीरे से उनका मालूम हो गया पत्नी क्या, वो भी टेंशन में आ जाएंगे, अरे क्या होना है, क्या करना है। ओके, ऑलरेडी हस्बैंड इज इन टेंशन, वो अकेले चाहता है। पत्नी आके बोलेंगे क्या आपको कल बुला नहीं पाएंगे, दोबारा बुलाएंगे या नहीं? okay? कुछ समय बाद, तीन दिन के बाद ईएमआई भरना है, वो तो ऑलरेडी टेंशन में है। कुछ समय के बाद बोलेंगे बच्चों को फीस भरना है, और टेंशन हो जाएगा। चुप हो जाओ, हम जानते हैं। ओके, बार बार आके बोलेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी टेंशन में आए। वो स्ट्रेस को कैसे रिलीज करना, वो अकेले जाके बैठ जाएगा, बोलेगा नहीं। ओके, उसको वाइफ क्या करना है, समझ लेना, वो थोड़ा गड़बड़ी है ऑफिस में, इसलिए टेंशन के साथ है, उनको थोड़ा समय दे देना। अगर उनके जाके अरे छाप नहीं मिल गया तो क्या करेंगे, ईएमआई कौन भरेगा, बच्चों को कैल भरेगा, क्या आप ऑलरेडी वो प्रॉब्लम में है, आप उसको बढ़ा रहे हैं। अगर आप थोड़ी शांत रहेंगे, उसके बाद आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, पत्नी को क्या है, बातचीत करना। ओके, इमीडिएटली डिस्कस करना। ओके, सो the way to respond to stress is also different. समझ लीजिए, सो इस बात को हस्बैंड एंड वाइफ समझ लेंगे। ओके, वो एक ओके ठीक है, अभी वो टेंशन में है, अभी
बात नहीं करना। फिर बाद में जब शेयर करेंगे, परमेश्वर पत्नी के द्वारा अच्छा सलाह दे सकते हैं। ओके, टेंशन मत होना, हम साथ हैं, हम कुछ करेंगे। प्रभु ऐसे ही अपनी पत्नी के द्वारा अच्छा सलाह को लेके आएंगे। सो द वे द रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेस इज डिफरेंट। ओके, दूसरी बात है द वे मैन एंड वुमेन वांट टू स्पेंड। ओके, छुट्टी के समय आदमी और औरत, समझ लीजिए आज छुट्टी का दिन आ गया है, सैटरडे छुट्टी का दिन, मतलब हर सैटरडे काम था, लेकिन एक दिन छुट्टी आ गया। पति क्या सोचता है? छुट्टी आ गया है, सो जाओगे? सच में जिस दिन उनको छुट्टी मिला है, क्योंकि मैन इज ए मैन ऑफ एक्शन, वो बोलेगा आज कल मेरा छुट्टी है सैटरडे, चलो हम बाइकिंग करेंगे। ओके, फ्रेंड्स के साथ बाइक रेस जाएंगे या हाइकिंग जाएंगे या ऐसे पचमढ़ी जैसे बाइक में जाके आ जाएंगे। ही नीड्स एक्शन। सो ऐसे वो जो कभी कभी क्या करेगा, वो बिना पत्नी के पूछते ही अपनी फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बनाएंगे, हम लोग कल पचमढ़ी जा रहे हैं बाइक से या साइकिलिंग जाएंगे। ही नीड एक्शन। बट वाइफ सोचेंगे अरे हम सोचा कल बीच जाएंगे, ओके, घूमने के लिए, चिड़ियाघर जाएंगे, परिवार के साथ जाने के लिए। वाइफ वांट्स कपल एक्टिविटी, यानी साथ में पति के साथ जो भी काम करना है उस चीज को पत्नी मांगती है। हम साथ में चलें, साथ में हम चिड़ियाघर जाएं, बच्चों के साथ जाएं, फैमिली एक्टिविटी। वो कभी अकेला नहीं सोचती है। लेकिन पति क्या करता है, वो कभी कभी सोचता भी नहीं है, पत्नी से पूछता भी नहीं, वो प्लान बना के आएगा कल हम लोग जा रहे हैं, कल छुट्टी का दिन है कल। लेकिन हम क्या करना है, ओके, मी एक्टिविटी, आई वॉन्ट टू डू, ये है। वाइफ वी वॉन्ट टू डू, हम मिलके करेंगे। पति चाहता है हम चाहते, वी, आई नीड टू गो, ये चाहते वी नीड टू गो। सो मी एंड आई, इसको हमको स्पेस देना। ओके, पति बोलना ओके मैं काम करूंगा, सुबह हम लोग साइकिलिंग जाके या बाइक जाके आ जाएंगे, शाम को हम बीच जाएंगे, शाम को हम चिड़ियाघर जाएंगे। अब दोनों का काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस हो जाएगा। हॉलीडेज को प्लान करने में भी फर्क आता है। ये अलग से थिंक करेगा, ये अलग से थिंक करेगी। ओके, दैट इज द वे गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन। ओके, कितने पति लोग जो ऑफिस में खाना खाने के समय, ऑफिस में या दोपहर में फ्रेंड्स के साथ खाना खाने के समय अपनी पत्नी को याद किया। खाने के समय पता नहीं मेरा पत्नी खाए हैं नहीं खाए हैं, और कोई याद करते हैं। खाने के समय कितने पत्नी अपनी बच्चों को, पत्नी को याद करते हैं, करते हैं। बच्चों के साथ और पति ने अपने फ्रेंड्स के साथ होटल चला गया, बस भूल गया, जो भी खाना है जो भी उसको खाएगा तृप्त होके आ जाओ, कभी नहीं सोचेगा। लेकिन पत्नी अगर ऑफिस में खाना खाने के लिए बैठी है, खाना खोलते ही याद करेगा क्या बच्चे स्कूल में खाना खाए हैं नहीं खाए हैं, क्या उन्होंने पूरा टिफिन खाए हैं या खाली रखे तो नहीं आना है, सोचती है। हर बार रिलेटेड, इमोशनली रिलेटेड टू फैमिली। हर पति पत्नी सारे बातों को याद करके क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। लेकिन कभी पति सोचता ही नहीं है। घर आएगा, भूख लगेगा, क्या करेगा, किचन सीधे जाएगा, उठाएगा, खाएगा, चले जाएगा। कभी ये भी नहीं पूछा कि आपने खाया है नहीं खाया है। कई बार मेरा बीवी बोले अरे मुझे पूछा भी नहीं, मैं आपके लिए इंतजार करे तो आप सीधे आके खाना डाल के खा रहे हैं। अरे मेरी भूख है, तुरंत खाना है, ठीक है। कभी सोचता नहीं, पूछता भी नहीं क्या आपने खाना खाए नहीं। लेकिन बीवी क्या करती है, अपनी पति जब तक नहीं आएगा
खाना नहीं खाएंगे। कोई भी पति पत्नी देर में आ रहे हैं, हम इंतजार करें, खाना जब भूख लगे वो खाएगा। दैट इज द वे ही क्रिएटेड। वैसे ही उनको प्रभु ने रचना की गई है। सो ये प्रभु ने बिल्कुल अपोजिट स्वभाव और अपोजिट नेचर के साथ जो है उन्होंने क्या है, डिसीजन लेने में भी दोनों फर्क है। अगर कोई मकान खरीदने के लिए जा रहे हैं, पति क्या सोचता है, चलो ये मेट्रो पास में है, ये मेन लोकल एरिया में है, ये घर ऑफिस के नज़दीक है, ये सब सोचेगा। लेकिन पत्नी जाएंगे क्या सोचेंगे, सबसे पहले जाके किचन देखेंगे कितना बड़ा है, नल है, टैप है, वॉशिंग मशीन कहाँ रखा गया है, वॉशिंग मशीन की जगह नहीं है, अरे ये तो बेकार है, कहाँ धोएंगे, कहाँ रखेंगे, टैप ही नहीं है, हर डिटेल्स को देखेंगे। पति क्या सोचता है, अच्छा मेट्रो के पास है वो देखेगा, हाँ ऑफिस पास में है, ओके ये देखेगा। उनका थिंकिंग डिसीजन मेकिंग में भी फर्क है। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है, परमेश्वर ने इसलिए ऐसा बनाया है ताकि दोनों मिलकर एक अच्छी घर को चुन सकते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे, ओके, पति का सलाह भी लेना, पत्नी का सलाह भी लेना, दोनों मिलके देखेंगे। जो चीज पति नहीं देख पाते हैं उस चीज को पत्नी जरूर देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दैट इज द वे गॉड क्रिएटेड। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, घर में लड़ाई हो गया है, ओके, उसको रिस्पॉन्ड करने में भी फर्क है। ओके, पति पत्नी को समझ लिए। पत्नी जैसे पति घर आए, पत्नी उनको चिल्ला दी आप उनके ऊपर, क्या मैं नौकरानी करके इसी घर में इतना काम कर रही हूं, आपको आंक नहीं है, सब चिल्ला लिया। पति क्या करेगा, अगर समझदार पति है वो बात नहीं करेगा। जब वाइफ टेंशन में आके चिल्ला दिया, समझदार पति क्या करेगा, जवाब नहीं देगा, चुपचाप देगा। अगर वो चिल्लाते रहेंगे, ओके, वो दूसरा कमरे में जाके मोबाइल, ओके, या रिमोट से चलाएगा, उधर भी आके अगर चिल्लाते रहेंगे, उनको मालूम है अगर मैं कुछ बोल देंगे कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ हो जाएगा, ओके, इसलिए वो कंट्रोल करके कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप चला रहेगा। अगर उधर भी आके चिल्लाएंगे, मैं बात कर रही हूं आप नहीं बोल रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, चिल्लाएंगे, पति देखेगा कुछ अगर टेंशन कर रही है, अगर कुछ हो जाएगा, ज्यादा से क्या करेंगे, चुपचाप बाइक निकाल के भाग जाएंगे, बाइक लेके या कार लेके बाहर चले जाएंगे। ही नीड सॉलिट्यूड, अकेले जाके थोड़ा गुस्सा शांत हो जाए, ओके, उधर ही रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वांट टू एस्केलेट, यानी टेंशन होके कुछ नहीं होना, इसलिए वो बाइक लेके कार लेके निकल जाएगा। लेकिन पत्नी क्या करेगा, अरे बाहर चले गए, मोबाइल लिया, कॉल टक 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 टक, नहीं उठाया, वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद कॉल देखा 53 कॉल है, मिस्ड कॉल, कॉल नहीं उठाए ना, जैसे वो तो भाग गए हैं, मिस कॉल हो जाते, आप क्यों नहीं फोन उठाया, फोन नहीं, फिर 53 कॉल हो गया, कोई नहीं उठाया, फिर उन्होंने कहा मैसेज डालने लगा, देखा आप क्यों नहीं उठाए हैं, आई एम सो एंग्री, जल्दी मेरे वापस कॉल करना, नहीं करेंगे तो एसएमएस, एक के बाद 100 एसएमएस। मैंने कहा अगर आधे घंटे के अंदर नहीं आएंगे मैं कुछ कर दूंगी। इसको देखते ही भागने वाले देखते आधे घंटे के बाद वापस आ जाए, ऐसा ना हो कुछ कर दिया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, मैन वांट टू रिलीज हिज टेंशन फॉर गोइंग टू सॉलिटरी प्लेस। आदमी जब गुस्सा हो जाता है उनका अकेले होना है, ओके,
और कुछ उनका डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन वाइफ के लिए डिस्कशन करना है। अब बोलो, अब क्या करना है, बोल देना, मुंह खोल के बोला, जवाब देना, मुझे जवाब अभी देना। ओके, क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर समझ लीजिए पति ने कुछ बोल दिया है, क्योंकि वो मांग रही है ना, बोल दिया है, क्या होगा, मरने तक उसको रिपीट कर, आपने ऐसा बोला है ना, है? आपने मुझे नौकरानी बोल दिया ना, मुझे गुस्सा में, क्या हम नौकरानी है, हाँ तू नौकरानी है, अरे आपने मुझे नौकरानी बोल दिया। हर समय 100 आफ्टर उसको रिपीट करते रहेगी। इसलिए समझदार पति क्या करेगा, बोलेगा नहीं, क्योंकि एक बार बोल दिया तो 100 बार, हाँ उसी दिन आपने बोला है ना, आपने मुझे नौकरानी बोल दिया ना, ये रिपीट होते रहेगी। ओके, सो बात नहीं। सो ही वांट्स सॉलिट्यूड, उसको समझना है पति टेंशन कर दिया है, ठीक है, उनको छोड़ देना। अगर पत्नी भी टेंशन में आ गया है, ओके, सो सी वांट टू डिस्कस सॉल्यूशन लेने के लिए, लेकिन थोड़ा समय देके गैप करके बैठ के बात करेंगे, कोई टेंशन ना रहेगी, क्योंकि सी नीड इमीडिएट सॉल्यूशन। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैन फॉरगेट्स, जो भी काम हुआ है वो जो है सारी बातें मनुष्य क्या हो जाता है, वो भूल जाता है। ओके, लेकिन वाइफ ऐसा नहीं है। ओके, समझ ले, कुछ घर में जल गया रोटी, आपने क्यों जला दिया, ओके, आपकी मम्मी भी वैसा ऐसे बोले। ओके, सो मैन थिंक्स कंपार्टमेंटल, एक समय एक ही काम करेगा, वाइफ का सब रिलेटेड है, एक ही बक्सा में जॉब भी है, फाइनेंस भी है, सब कुछ उसी में है। अगर एक के छुएंगे एक को डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, रिलेशनशिप में। ओके, सो इस बात को पति समझना है। ओके ओके, कई बार पत्नी बोलती है आपकी मम्मी ने मुझे ऐसा बोला है, ओके, आज भी उसको याद करके मैं भूल नहीं सकती हूँ, फिर भी मैं उनका इतना सेवा करती हूँ। ये सारी बातें बोल के मैं सेवा, अरे कहाँ भूल गई, वो बोलते हैं शादी होने के तीसरे दिन यहाँ से आपकी मम्मी आ रही थी, मैं सामने आ रही थी, उस समय उन्होंने ऐसा बोला, पलान डेट, पलान साल, पलान तारीख में शाम के वक्त ऐसा आपकी मम्मी मुझसे ऐसा बात की, आज भी नहीं बोल नहीं सकती। आपकी ससुर जी ने, आपके पिताजी ने 1 महीने के बाद शादी की, मुझसे ऐसा बताए, आपने कुछ नहीं लाया है। ओके, डेट, तारीख, समय सब बता देंगे, सब रिकॉर्डेड है। विमेन के अंदर हर चीज, हर डिटेल्स। कभी कभी हमको, मैं बोल एल्विन का जन्मदिन कब है, मेरविन का जन्मदिन कब है, पति क्या करता है, याद नहीं रहता, कंफर्म करने के लिए दोबारा चेक कर देता है। एवरी डिटेल्स विमेन नोस, पत्नी हर डिटेल्स को जानती है, पति का याद ही नहीं है। कभी कभी व्हेन इज योर वेडिंग डे बोले तो अरे कौन सा तारीख, तो सोचेंगे, पति भूल जाएंगे। ओके, लेकिन हर डिटेल्स कौन रखे हैं, पत्नी रखेंगे। हम सोचे अरे कितना यादगार कहाँ है। ओके, उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है। आमीन, हालेलुया। सो व्हाट मैं इस बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आदमी और औरत को बिल्कुल अपोजिट में बनाया है। ओके, इसलिए हम एक दूसरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम लेके, नहीं आप क्या चाहते हैं, पति को पत्नी का सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सुनेंगे तो वो सोचेंगे ये मुझे परवाह नहीं करे, ही इज नॉट कैरिंग मी, ही इज नॉट लविंग मी। ओके, पति को जब उनका रेस्पेक्ट चाहिए। ओके, अगर लोगों के सामने डिसरेस्पेक्ट कर दिया है, वो प्रेम नहीं
दिखाएगा। ओके, जो कुछ हम बोते हैं उसी को हम काटना पड़ेगा। जो कुछ हम बोएंगे, कोई अगर आपका पत्नी आपको इज्जत करना है, पति क्या करना है? प्रेम का बीज डालना है। प्रेम को बोएंगे, रेस्पेक्ट को काटेंगे। अगर हमने पत्नी को प्रेम ही नहीं दिखाया है, मुझे रेस्पेक्ट करना करके हम इंतजाम करेंगे तो होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रेम नहीं दिखाया तो इज्जत नहीं मिलेगा। सो पत्नी भी, मेरा पति मुझे प्रेम करना है, लेकिन पत्नी को क्या करना है? आदर करना है, रेस्पेक्ट करना है। उनको जो करेंगे तभी वो प्रेम करेगा। If a husband treat his wife as a queen, wife will treat her husband as a king. जो आप करते हैं उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। ये समझना, both are created different by God, क्योंकि दोनों मिलके एक अच्छा परिवार बना सकते हैं। आमीन। अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कोई भी कार खरीदने के लिए जाते हैं, हस्बैंड देखेगा कितना सीसी है, कितना पावर है, या 4 व्हील ड्राइव है या सब डिजिटल है, वूफर है, साउंड से, ये सब देखेगा। वाइफ क्या देखेंगे? ये बच्चे बैठने के लिए, बेबी सीट के लिए कहाँ हम बांध सकते हैं, क्या हम आराम से बैठ सकते हैं, क्या इसमें कंफर्टेबल है, ओके, प्रोटेक्शन है, मतलब ये सब सोचेंगे। आदमी रेस के सही सोचेंगे कितना दौड़ेगा, ओके। लेकिन अगर दोनों मिलके कार खरीदने जाएंगे तो एक अच्छा कार खरीद सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये दूसरी ढंग से देखेंगे, ये दूसरी ढंग से देखेंगे, मिलके जब डिसीजन लेंगे बेस्ट डिसीजन कर सकते हैं। आमीन, आमीन। घर खरीदना, बेस्ट घर खरीद सकते हैं पति पत्नी। हालेलुया। मैं करना है, ये सब छोड़ के दोनों को टाइम देना है। पति को भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, ठीक, उनके भी लिए टाइम है, लेकिन पत्नी के साथ मिलके, सी नीड फैमिली एक्टिविटी, मिलके करेंगे, मिलके जाएंगे, मिलके हम आउटिंग जाएंगे, हॉलीडे है उनका, आउटिंग जाना है। ये हम अंडरस्टैंड करके हम करने के समय प्रभु कार्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वैसे ही इंसान, आदमी और औरत को बनाया है। 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज को हम फॉलो करेंगे, हमारी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। पहला चीज है, पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय 4 पद से पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8। 13 अध्याय 4th वर्स से। में प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, पढ़ लेना। और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषा हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया। यहाँ पर सबसे पहले क्या होना है? लव, प्रेम होना है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेमी है। लव इज नॉट गॉड, गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेमी है। सो हम भी क्या करना है? प्रेम है। जो प्रेम रहेगा, प्रेम क्या नहीं करेगा? धीरज है, कृपाल है, डाग नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करती वो, और फूलता नहीं, और अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता। वो सब बातों को सह लेता है, सब बातों की
प्रतीति करता है, वो सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों में धीरज धरता है। इंग्लिश में लिखा है लव कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ रॉन्ग्स, लव कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ रॉन्ग। जो भी गलती हुआ है उसको प्रेम क्या नहीं करता है, रिकॉर्ड करके नहीं रखता है। ओके, लेकिन विमेन के लिए तकलीफ क्या है? वाइफ के लिए क्या तकलीफ है? बोल नहीं सकते, सारी रिकॉर्ड। ओके, छोटी बात, कुछ भी बात हुआ है, सारी बातें क्या रहेगा अपने मन में रिकॉर्डिंग रही है। लेकिन वचन में इंग्लिश में लिखा है सिविल लव कीप्स नो रिकॉर्ड्स ऑफ रॉन्ग्स। जो भी गलती हुआ है उसको रिकॉर्डिंग माइंड में नहीं रखती है। लेकिन प्रॉब्लम है वाइफ के पास पूरी रिकॉर्डिंग है। ओके, कौन सा तारीख बच्चे के जन्मदिन में क्या हुआ, ओके, कितने ऑपरेशन हुआ बच्चों को, क्या हुआ, कितनी बार लड़ाई हुआ, एवरी डेट के साथ रहेगा। सो माइंड में एक फाइल बना के एक एक रिकॉर्ड माइंड में रखा गया है। ओके, लेकिन हमको क्या करना, रिकॉर्डिंग अच्छा है, अच्छी चीज़ों को रिकॉर्डिंग रखना है। हालेलुया, जो भी अच्छी चीज़ है उसको रिकॉर्डिंग करके रखना है। लेकिन जो गलती हुआ क्या करना, मसीह जैसे डिलीट कर देना। आमीन। कभी ये नहीं बोलना आपकी मम्मी ने शादी के समय ऐसा बोले हैं फिर भी मैं बोल के करती हूँ करके नहीं बोलना। भूल गए होंगे तो याद नहीं होना है, लेकिन आज भी फ्रेश याद करके बोल रहे हैं, इसका मतलब रिकॉर्डिंग में है। ओके, हमको मानना है प्रभु आपने मेरी गलतियों को रिकॉर्डिंग नहीं रखा है। हालेलुया, परमेश्वर हमारी गलतियों को एक भी रिकॉर्डिंग नहीं रखा है, वो समुद्र की गहराई में डाल दिया है, पूरब पश्चिम से जितनी दूर है उतनी दूर उसको अलग कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, ताकि परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बना दे, सब कुछ नया हो गया है। इसलिए ग्रेस में परमेश्वर हमको ऐसा देखता है, उन्होंने कभी गुनाह ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जो प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं, प्रेम रिकॉर्ड नहीं रखता है, भूल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपने ऐसा किए, आपने वैसा किए, नहीं रिकॉर्डिंग नहीं रिपीट करना। हमने भूल गया है, प्रभु ने मेरे पापों को बुला दिए हैं, अब मैं भी बुला लिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो प्रेम जो है जब रहेगा ये सारी रिकॉर्ड को हटा देगा। आमीन। दूसरी एक चीज है, हमको क्या करना है, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, परिवार को चलाने के लिए हमको आत्मा से भरना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परिवार को चलाने के लिए क्या करना है, आत्मा से भरना। You need to be filled by the Holy Spirit। बिना पवित्र आत्मा की पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर सकते, पत्नी भी अपनी पति को रेस्पेक्ट भी या आधीन भी नहीं हो सकते। इफिसियों की पत्री 18 अध्याय पढ़ लेना, 18th वर्ष से। इफिसियों की पत्री 5 का 18। दाखलता से मतवाले ना बनो, क्योंकि उससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन, हालेलुया। दाखरस से मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के
आधीन रहो। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति ने फुल पी लिया, ओके, वो क्या हो रहा है कुछ नहीं जानते, है ना, कहीं नाला के पास पड़े रहेगा, उनका नाला का बदबू महसूस ही नहीं होगा, वो पड़े रहेगा, वो सोचेगा हम स्वर्ग में हैं, ओके, वो सोच रहे हम दूसरी वर्ल्ड में हैं, ओके। आत्मा में जब भर जाएंगे ये सारी बातें हम जो है नहीं लेंगे, ऐसे बोले हैं वैसे याद नहीं, मतलब भूल जाना, ओके। आत्मा में भर जाना, आपस में क्या करना है, भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो। आपस में कैसे गाया करेंगे, मतलब एक व्यक्ति ऐसे, एक दास ने बोला है, समझ लीजिए नमक कम हो गया, ओके, खाने में नमक ही नहीं डाले हैं, आपस में भजन के द्वारा, गीतों के द्वारा क्या करना है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, ओके। वो गीत में बदल के वाइफ से पूछ सके, आज नमक में, आज खाने में क्यों नमक कमी हो गया, गीत में बात, मुझे मालूम नहीं, वाइफ उधर से बात कैसे, अच्छा कम हो गया, कल में डालूंगी, आज मुझे माफ कर देना, ठीक है माफ कर देता हूं, कल इतना रोटी पूरा खाला क्यों हो गया, मुझे माफ करना, मैंने ध्यान दूंगी कल से। यानी मेक लाइवली, हालेलुया, जो भी है उसको गीत में बदल के बोलिए, जैसे शहरिया बोलते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब एंजॉय लाइफ। प्रभु ने ऐसा बनाया है, कॉन्फ्लिक्ट करके भागने के लिए नहीं, दोनों मिलके राजी करना है, हालेलुया, हालेलुया। दोनों मिल, कहीं भी जाएंगे पत्नी को लेके जाना, हम दोनों जाएंगे, दोनों डिसीजन लेंगे, हालेलुया। अभी मैं समझ गया, आप मेरे जैसे नहीं सोचते हैं, पत्नी भी सोचना, मेरा पति मेरे जैसे नहीं सोचते हैं, उनका नीड अलग है, मेरा नीड अलग है, मेरा इमोशनल नीड अलग है, फिजिकल नीड्स अलग है, व्यवहार करना अलग है, डिसीजन लेने में फर्क है, लेकिन ये इसलिए प्रभु ने बनाया, दोनों मिलके बेटर डिसीजन लेके परिवार को चला सकते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। इसलिए आत्मा में होके, जो 22 पद में आत्मा में होने के बाद जो इंग्लिश शब्द लिखा है 22 पद में, हे पत्नियों फर्दर मोर, और आप अभी उसके बाद लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, ओके। कब 22 पद आने के पहले कौन सा पद आया है, 18 पद। 18 पद में क्या लिखा है, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भर जाओ, गीतों के द्वारा एक दूसरे से बातचीत करो, ओके। अभी प्रॉब्लम होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कौन पहले बात करना है, पत्नी बोले मेरी गलती, मैं थोड़ी ना, मैं पहले गलती की, वो मुझसे पहले बात करे, कौन पहले बात करेगा सवाल आता है, कौन करना है, पत्नी करना है, पति करना है। कोई इश्यू हो गया, लड़ाई हो गया, कौन पहला शुरू करना है, जो गलती की वो करना है, बात तो करनी ही पड़ता है। नहीं, कभी कभी बिना बात के ही काम चलेगा, आप मतलब बिना इनडायरेक्टली बात कर सकते हैं, खाना रखा है खा जाओ, इधर रखा है, हाँ मैंने खा लिया, मतलब इनडायरेक्ट, उधर मुंह बात की बात नहीं करते हैं, है ना। लेकिन कोई प्रॉब्लम हो गया, कौन शुरू करेंगे, है कोई भी करेंगे, पति करेगा, सच में करते हैं, ओके ओके।
वचन के अनुसार ओके लड़की देखने के लिए कौन सा परिवार जाएंगे? लड़की वाला जाएंगे, लड़के वाला जाएंगे? हैं? लड़के लड़की को देखने के लिए जाते हैं, लड़की नहीं जाते हैं, लड़के को देखने के लिए जा रहे हैं। बाद में जाएंगे, लेकिन कौन ढूंढता है? लड़का ढूंढता है। ओके मसीह कलीसिया से प्रेम किया, कलीसिया के लिए मसीह ने अपनी जान दिया। ओके कलीसिया दुल्हन है, मसीह दुल्हा है। इसीलिए कलीसिया कभी कभी अपनी दुल्हा को इज्जत नहीं देते, वो आराम से आएगी चर्च में, लेकिन दुल्हा वो क्या करता है? वो इंतजार करता है। ओके सो पति जो है टाइम निकालता है। सो कुछ भी हो जाए, इनिशिएशन कम्स फ्रॉम मैन। ओके आदमी तो पहला कदम उठाना है, ओके पत्नी नहीं, क्योंकि प्रभु ने उन्हीं के लिए उनको बनाया है। हालेलुया। मसीह जैसे प्रेम दिखाना, मसीह पहले प्रेम दिखाया। हालेलुया। कैसे प्रेम दिखाया? अपने आप को देने के लिए तैयार हुए। अब देख लीजिए पति पत्नी में देख पढ़ने के समय 23 में पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, स्वयं ही देह है और उद्धार करता है। ओके कौन उद्धार करता है? मसीह कलीसिया को उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बातों में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसका वचन के द्वारा जल के स्नान होने से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा, बोली के द्वारा, वाइफ से सॉफ्ट बोलना है, अच्छी शब्द बोलना है, वचन जल वो शुद्ध करता है। और जैसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें ना कलंक, ना जुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखो। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने भी कभी अपनी शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसके देह के अंग। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नियां भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। जिसने हमें बनाया है, उन्होंने पति पत्नी कैसे जीना है, कैसे रहना करके लिख के दिए हैं। हम इस बात को समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम ना रहेगी। आइए खड़े हो जाइए। हालेलुया। प्रार्थना में जाइए। हो रबा शेहेदिरी खाला रबा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परिवार चलाने के लिए सबसे पहला जो है, हमारे अंदर प्रेम होना है। पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय में प्रेम क्या नहीं करती है, क्या करती है करके एक लिस्ट दिया है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए हैं। वो पृथ्वी पर राज करना है, इसलिए उन्होंने एक शरीर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है दोनों मिलके ही इस संसार पर राज्य करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शादी जो है, परिवार, मैरिज जो है, राइट पर्सन को ढूंढना नहीं है, जो अच्छी कार्य को किए हैं, गुड थिंग। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिनको प्रभु ने आपके साथ दिए हैं,
उनके साथ सही ढंग से व्यवहार करना है। हालेलुया। प्रभु जो है अपोजिट में बनाया है। हालेलुया। इस बात को समझ लेना, हमारा सोच विचार, हमारा हर बात इमोशनल नीड से फ़र्क है, डिसीजन मेकिंग फ़र्क है। हर एक बातों में विमन अलग से सोचेंगे, पति अलग से सोचते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, दोनों को उसका रिलीज़ करना, मानी गुस्सा को रिलीज़ करना, वो भी फ़र्क है। वो आदमी अकेला चाहता है, लेकिन पत्नी शेयर करना चाहती है, लेकिन उसके लिए टाइम स्पेस देना है। हालेलुया। दोनों एक दूसरे के समझ के, थोड़ा समय दे के, बाद में दोनों बैठ के बात करेंगे, परमेश्वर उन्हें फेवर देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो कोई पत्नी पाए हैं वो अच्छा उपकार पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन में लिखा है, द मैन हु फाइंड्स अ वाइफ फाइंड्स अ ट्रेजर, यानी उनका खजाना मिल गया है। लेकिन वो खजाना प्रभु ने दिया है, उसको सही ढंग से जब अंडरस्टैंड करके करेंगे, तभी दोनों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। ही हु फाइंड्स अ वाइफ फाइंड्स व्हाट इज गुड एंड रिसीव फेवर फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर अनुग्रह करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, अच्छे घर को बनाने वाला यहोवा। अगर यहोवा घर ना बनाएंगे, बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। लिबा शहदीर रिखा लबा। सो परमेश्वर ने हमको जीवन साथी दिए हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर ही आपके घर को बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, आप मेरी आत्मा से भर जाओ। रबा शेकेती रिखा लबा। यू नीड टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। जब आप आत्मा से भर जाते हैं, तभी जो है आप अपनी पत्नी से सही ढंग से प्रेम दिखा सकते हैं। पत्नी अभी जब आप आत्मा से भर जाते हैं, तभी आप अपनी पत्नी को सही ढंग से आदर कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को समझ देंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है, पति पत्नी दोनों मिलके इस संसार को राज्य करें। हालेलुया। अकेला नहीं, दैट इज नॉट द विल ऑफ गॉड। दोनों मिलके ही हालेलुया राज्य करेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, अगर दो जन एक मन होके मुझसे मांगेंगे, मैं जरूर दूंगा। लबा शेके रिखा लबा। पति पत्नी एक मन होके मांग सकते हैं, एक मन होके प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने तीन नहीं बोला। हालेलुया। 2 या 3 में उनके बीच में मौजूद हो। अगर 2 जन एक मन होके मांगेंगे, मैं दूंगा करके प्रभु ने वायदा किया है। हालेलुया, हालेलुया। आज एक निर्णय ले लीजिए। हो लिबे शेके तो रिकलबा। आज तक किसी ने आपको बोल दिया है, आपने रॉन्ग पर्सन से शादी किया करके, नहीं, प्रभु वो नहीं बोलते हैं। आपने अच्छा किया है। हालेलुया। शादी करके आपने अच्छा किया है, क्योंकि प्रभु से फेवर मैं आपको अनुग्रह देता हूँ। आपका परिवार को चलाने के लिए मैं अनुग्रह देता हूँ। हालेलुया। आपके मन से नकारात्मक बातों को निकाल दीजिए। हालेलुया। कितनी बार आपने अपनी पत्नी से बोल दिया, मुझे आपसे शादी करके ऐसा हो गया, आपसे मैंने गलती कर लिया करके, वो प्रभु से क्षमा मांगिए। हालेलुया। आपने गलती नहीं की, आपने अच्छा किया है, क्योंकि वचन में लिखा है, आपने शादी करके अच्छा किया है, मैं आपको अनुग्रह देता हूँ। लबा शेके रेखा लबा। आज प्रभु आपको समझाया है, मैंने अपोजिट एक दूसरों को कॉम्पैटिबल होने के लिए ऐसी स्वभाव से ही मैंने आपको बनाया है। आप कोई भी बात याद रखते हैं, लेकिन मैंने आपकी वाइफ को ऐसे बनाया है, वो हर बात को वो याद करके आपको समझा सकते हैं, अपनी याद से बता सकती है। हालेलुया। आप जैसे देख रहे वैसे वो नहीं सोचेंगे। हालेलुया। दोनों मिलके एक अच्छा परिवार बना के आप इस संसार पे राज्य करना है। ओ लबा शेखे दिरेरी खा लबा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आप प्रभु से मांग लीजिए। हालेलुया। प्रभु से बात कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। आप अकेला नहीं है।
Hallelujah. Laba shehediri kala raba. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. हालेलुया 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 हालेलुया। एक समर्पण हम प्रभु के चरणों में अभी करें। हालेलुया। ये मत सोचना मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम परमेश्वर की बच्चे हैं, हम प्रभु की चरणों में खड़े हैं। हालेलुया। सब घर में हम अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो अंत नहीं है, वो अंत नहीं है। हालेलुया। हम छोड़ के या हम परमेश्वर की वचन में लिखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मलाकी में प्रभु गिरना करते हैं, अलग होना प्रभु को पसंद नहीं है। कुछ एक्सट्रीम केसेस होता है, वो जोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन जब प्रभु ने हमारे हाथ में ये शादी को दिया है, हालेलुया, हम परमेश्वर की चरणों में वाचा बांधकर हम निर्णय लेके हम पति पत्नी बन गए हैं। हम भी पूरी कोशिश प्रभु के साथ हमारे स्पाउस हमारे साथी के साथ हम करना है कि हम साथ में जिए। कितने लोगों की जीवन में ये परेशानी बच्चों को अफेक्ट करता है, बच्चे हमें देखते हैं। इसलिए आज एक निर्णय ले, जैसे हमने प्रेम के बारे में सुना है, हम प्रेम करने के लिए, प्रेम हमें धीरज देती है। हालेलुया। प्रभु की वचन दूसरी बात है, वो हमें खड़ा करता है। प्रभु के हाथों में हमें दे दे, प्रभु मैं अकेले मुझसे नहीं होगा, लेकिन आपके अनुग्रह के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। मेरा परिवार प्रभु एक नमूना के रूप में खड़ा होगा। हालेलुया हालेलुया। समर्पित कीजिए अपना फेलियर, आपकी जीवन में एक अंत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। जैसे पास्टर ने बताए हैं कि स्त्री का जो भी वीकनेसेस है, वो उसका स्ट्रेंथ पति की ओर से मिलेगा, और पत्नी जो भी वीकनेसेस पति का है, वो पत्नी का स्ट्रेंथ। इस तरह प्रभु हमें एक होते हुए हमारे परिवार को बनाते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैरिज हैज टू बी वर्कड इट आउट। हालेलुया। कोई परफेक्ट व्यक्ति किसी को भी नहीं मिलता है, हमको बनाना पड़ता है, हमको बनाना पड़ता है। ऐसा मत सोचना मैं परफेक्ट हूँ, वो परफेक्ट नहीं है। पत्नी भी ये नहीं सोचे मैं परफेक्ट हूँ, वो परफेक्ट नहीं है। ना उनका परिवार परफेक्ट नहीं है, ना इनका परिवार परफेक्ट नहीं है। ऐसा हम किसी को भी दोष नहीं लगाना। पति और पत्नी परमेश्वर की ओर से मिला हुआ दान है। हालेलुया हालेलुया। रिशाला माला हम और शक्करवदी अंदलरबा। प्रभु आपको एक मौका दिए हैं। हालेलुया। आज निर्णय लेना प्रभु की चरणों में, प्रभु मेरा परिवार हालेलुया आपके लिए नमूना बनना है प्रभु। हालेलुया। जिस गली में आप जी रहे हैं, जिन परिवारों के साथ में आप टाइम व्यतीत कर रहे हैं, उनके बीच में आपको बोलना है कि मेरा परिवार परमेश्वर यीशु मसीह का है। हालेलुया। हम परमेश्वर की ओर से बुलाए गए एक यूनिट है। ओ शीमा लहिंद नहिदा नहंदलरबा। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए एक परिवार को ही बनाया है। हालेलुया। पति और पत्नी को ही बनाया है, अलग अलग होने के लिए नहीं। हालेलुया। अपने विचार को आगे रखने के लिए नहीं, हमको साथ में राज्य करने के लिए बुलाया है। और या शेखा माला हमदला राशि गबा लिलबले हमदना राशि का बारियांदरबा। प्रार्थना कीजिए, मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु मेरा वीकनेसेस हालेलुया आज खत्म होने पाए। हालेलुया। कुछ बातें हमने कैरेक्टर के बारे में सीखा है। हालेलुया। हर कैरेक्टर प्रभु की ओर से है, लेकिन जब उस कैरेक्टर में कुछ हमको बदलाव करना है, समय के अनुसार हमको एक्ट करना पड़ता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मुझे बुद्धि देना। हालेलुया। मैं मैच्योर होकर उस कैरेक्टर को मैं इस्तेमाल करना है जो आपने दिया है। प्रभु आपने प्रभु एक उद्देश्य से प्रभु उस भावनाओं को मेरे अंदर डाला है। हालेलुया।
हालेलुया, वो मेरी पारिवारिक जीवन में पूरा होना है। ऋषि बाला लील खमानी अंदर अबारी शिखबा। अपना मन को कठोर मत करना, अपने मन को हम कठोर मत करना। हालेलुया, प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को जगह दीजिए, पवित्र आत्मा को जगह दीजिए, पवित्र आत्मा को जगह दीजिए। विशीमाना हिलबेली हमदन रशिहलहदरबा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। प्रभु जितनों ने अपने मन में प्रभु निर्णय लिए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप सुनिए राजा। कोई भी हम परफेक्ट नहीं हैं, वी आर मेड परफेक्ट बाय यू। आपके द्वारा हम प्रभु परफेक्ट या सिद्ध बने गए हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हम नम्रता के साथ अपने जीवन को समर्पित करते हैं राजा। हमारे जीवन हमें देखने वालों के लिए एक गवाह बनना है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बहुत कुछ हमारे लिए रखे हैं सीखने के लिए। हालेलुया, परिवार को पहला स्थान देना है, परमेश्वर पहला है, उसके बाद पत्नी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आप और कुछ कामों को आप लेके आ सकते हैं। उसके बाद ही मिनिस्ट्री भी है। और या शेखमा दिया अंदलरबा रिशमा ने हमदलरा शिखबा दिया अंदरबा। यदि पति और पत्नी सही नहीं है, आप मिनिस्ट्री भी नहीं कर सकते हैं। दूसरों को प्रभु के बारे में आप बोल भी नहीं सकते हैं। रिशकबा लिलबल हमदनरबा शीदरी हमदल ऋषिकमा। हालेलुया, प्रभु हम हर एक को प्रभु आपकी पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं राजा। अनुग्रह कीजिए आगे प्रभु। पवित्र आत्मा पूरा हफ्ता हमें प्रभु चलाइए, हमारे जीवन में प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए। ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। स्वर्गीय पिता, आमीन।